नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप बेनीवाल आज आपसे जुड़ा हूं एचएससी के सीईटी को लेकर। जो भी इन्होंने सिलेबस में चेंजिंग किए हैं या जो नया सिलेबस है, आज हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आने वाली सभी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको मिलते रहेंगी। अच्छी-अच्छी जानकारी होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप गुमराह हो गए, ठीक है? तो काफ़ी दिनों से बच्चों का यही मैसेज आ रहे हैं, सर सीईटी का सिलेबस बता दो, नोटिफ़िकेशन तो आने वाला है। देखो भई, अगर 10 तारीख को नोटिफ़िकेशन आता है तो आपका पेपर दिसंबर में हो जाएगा। अगर नोटिफ़िकेशन नहीं आता, ठीक है, 10 के बाद अगर लेट होता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में ही जाएगा। हो सकता है इससे आगे भी चला जाए, क्योंकि अभी तो संशोधन ही चल रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना? अभी तक इनको ये ही नहीं कन्फर्म है कि क्वालीफाई करना है या नहीं करना। जहाँ तक कोशिश है, सीईटी को क्वालीफाई ही किया जाएगा, क्योंकि जब पीछे अभी जो रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया था, एक बच्चा एक बच्चा कम से कम 3 से 4 कैटेगरी के अंदर काउंट हो रखा है। डी ग्रुप में भी है, सी में भी है, सी के अंदर भी 2 से 3 जॉब के अंदर उसने जॉइन किया है। लेकिन अब इश्यू क्या आ गया कि स्टार्टिंग में उसने डी ग्रुप जॉइन कर ली, उसके बाद उसका सी में नाम आ गया तो वो डी की वैकेंसी छोड़ दी, ठीक है? उसी के बेस पे कम से कम 7-8 हज़ार बच्चों ने ऐसे ही किया है, तो डी ग्रुप को छोड़ दिया है। अब डी की वैकेंसी खाली हो गई है, ठीक है? वेटिंग लिस्ट भी लगने वाली है, जल्द ही वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आज हम बात करते हैं सीईटी का जो 2024-25 का सिलेबस होगा और पेपर का जो है वो एचएससी लेगी। ये आपको पता ही चल गया कि एनटीए अब की बार एग्ज़ाम नहीं लेगी, आपका एग्ज़ाम एचएससी लेगी। एनटीए का जो पैटर्न था वो फिक्स था, लेकिन एचएससी का इतना कोई फिक्स नहीं है कि वो कहाँ से क्या पूछेगी, ठीक है? उसको यही नहीं पता कि कौन-सी बुक से कितने क्वेश्चन पूछने हैं। उसका तो एक है भई, ठीक है, इससे हमको पेपर बना दिया बैठ के और सुबह बोल दिया कि पेपर लेंगे, ठीक है ना? तो हमारा काम ये नहीं है कि वो क्या पूछ रही है, हमारा काम केवल पढ़ना है। सिलेबस काफ़ी बच्चों का कवर है, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो बच्चा पिछले 4-5 से तैयारी कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी, ठीक है? उसको तो बस ये है कि पेपर ले ले जल्दी से, ठीक है ना? चलिए, तो बात कर लेते हैं हमारा सिलेबस के बारे में। तो हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, ये हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है ना? तो हरियाणा जीके हमारी 25 नंबर की आएगी, हिंदी हमारी 15 नंबर की आएगी, इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, मैथ भी 15 का, रीजनिंग 15 की, जीएस 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, कंप्यूटर का आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये है आपका सी ग्रुप का। डी ग्रुप में थोड़ा इसमें चेंजिंग होता है, जैसे डी में कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर की जगह आपको साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है? पिछले भी ऐसे हुआ था कि आपका डी में कंप्यूटर नहीं आता, जो 2022 के अकॉर्डिंग सिलेबस है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम आपको बता रहे हैं। एचएससी की साइट से हमने सिलेबस उठाया है, ठीक है ना? तो ये आपका पूरा 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है ना? हरियाणा जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक जो हमें पढ़ने पढ़ने हैं, वो ये हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। यही ऐसे टॉपिक हैं जो आपका स्कोर बाकी बच्चों से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके, हिंदी, ये सभी बच्चे कवर कर लेते हैं, ठीक है ना? हरियाणा जीके में हर कोई बच्चा 18 से 20 नंबर ज़रूर ले लेता है, वो चाहे तुक्के मार के ले या कैसे भी ले। हरियाणा जीके कोई ज़्यादा लंबी-चौड़ी कहानी नहीं है, लास्ट के दिनों में आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, ठीक है ना? हिंदी का भी ऐसा ही सेम है, लास्ट के दिन आप कवर कर लेना, लेकिन जो रीजनिंग और मैथ है, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, वो उलझा रहा है बच्चे को, ठीक है ना? पता नहीं कैसे घुमा-घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। एचएससी टाइम वेस्टिंग पे ज़्यादा देन ध्यान देती है, ठीक है ना? तो आपको भी इन्हीं पर फ़ोकस करना है, इंग्लिश हो गया, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है? इसके बाद आपको सिलेबस डिफाइन सिलेबस करके बताएँगे बिल्कुल डीपली कि कहाँ से कौन-कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, फायर सेफ्टी का एडमिशन ओपन है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आएँगी कम से कम 3000 प्लस वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन आने वाला है, ठीक है ना? इसमें 1 साल का आपका डिप्लोमा चलेगा। एचएससी से अप्रूव्ड डिप्लोमा है ये। दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर भी दिया गया है और पट्टी भी चल रही है, ठीक है ना? और उसके साथ ही बी-लिब और एम-लिब के एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। दिसंबर में आपका पेपर होगा। बी-लिब की वैकेंसी 7200 प्लस वैकेंसी आने वाली है।
टाइम से पहले जाग जाओ, कंपटीशन थोड़ा अलग हो जाएगा। एक तो आप पूरे भीड़ के पीछे चल रहे हो, एक थोड़ा हट के थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाओगे। एक तो आप 100 बच्चे एग्जाम एक साथ दोगे, एक उन्हीं में से आप डिप्लोमा करके सिर्फ 30 से 40 बच्चों के अंदर आप बैठोगे, तो कंपटीशन 60 से 70% कम हो जाता है। थोड़ा हाँ ध्यान डिप्लोमा की तरफ भी देना है, ठीक है। सभी से सलाह लो, जो आपके परिवार में पढ़े लिखे मेंबर हैं उनसे बात करो कि हमें डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस के बाकी जो टॉपिक हैं उनके बारे में। ठीक है जी। ये है आपका जनरल अवेयरनेस भाई, ठीक है। करंट अवेयर, करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की आएगी। इंडिया, कंट्रीज, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ठीक है। फुल फॉर्म हो गई, इंडिया हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, कल्चर हो गया, जर्नल पॉलिसी हो गई, साइंस रिसर्च हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ठीक है। ये करंट अफेयर में भी आ गया, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और कल्चर। ये हरियाणा जीके में भी सेम है, तो ज्यादा फोकस करने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एक दो वीडियो हर किसी ने करा रखी है यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हरियाणा जीके का हमारा जो पोर्शन है। हरियाणा जीके में देख लेते हैं, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी हो गया, सीवीसी हो गया, पॉलिटी हो गया, अवार्ड, ये देखो आ गया ना अवार्ड, 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 स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स करंट में भी काउंट हो गया और हरियाणा जीके में भी काउंट हो गया भाई, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट पैलेस ऑफ हरियाणा हो गए। ओल्ड नेम पूछ सकते हैं भाई डिस्ट्रिक्ट के, जैसे अभी काफी डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज हो रखे हैं, ठीक है ना। तो उनके आप पिछले नाम जरूर याद करके जाना, एक वीडियो हम भी बनाएंगे पिछले जितने भी है। बैटल्स ऑफ पानीपत के बारे में पूछ सकता है भाई, जितनी भी लड़ाइयाँ हो हमारी हुई हैं अभी तक उनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी एबिलिटी में देख लेते हैं, नंबर सिस्टम आ गया, रेशो प्रोपोर्शन आ गया, फ्रैक्शन हो गया, एचसीएफ एलसीएम होगा, सिंप्लीकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, एलिगेशन। हाँ पिछली बार देखो एलिगेशन और सिंपल कंपाउंड में से ज्यादा पर्सन पूछे थे, प्रॉफिट लॉस का था, लेकिन वो क्वेश्चन आसान नहीं थे, उनको एडवांस लेवल में लेके गए थे। एडवांस लेवल पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चा घूम जाए पेपर को पढ़ते ही, उसके दिमाग में ना आए कि यार क्या पूछ लिया इसने, ठीक है। तो पहले पर्सन को प्रॉपर तरीके से रीड करो, थोड़ा सा सोचो कि इसने पूछा क्या है, हम बिछड़ जाते हैं पेपर के अंदर, ऐसा मत करना, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस है, टेबल एंड ग्राफिक्स के, ठीक है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका सिंपलिटी, सिमिलरिटी, डिफरेंस हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है। अर्थमेंटल रीजनिंग हो गया, ओड एंड आउट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्शन, प्रॉब्लम सोल्व हो गया, पैटर्न, सिलोजिज्म, रैंकिंग। पिछली बार रिलेशन का क्वेश्चन ज्यादा था, प्रॉब्लम सोल्व के क्वेश्चन ज्यादा थे, पैटर्न्स भी पूछा था और सिलोजिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन पर आपको थोड़ा फोकस कर लेना है, ठीक है। फोकस तो बाकी सभी पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक दो वीडियो ज्यादा देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। चलिए जर्नल साइंस में देख लेते हैं भाई। प्रिंसिपल हो गया, मैथोलॉजी, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विटामिन, डिजीज के अंदर जो ज्यादा पूछेंगे अभी, ह्यूमन, प्लांट लाइफ, अर्थ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो ये आपका जनरल साइंस है। इसके बाद है भाई फिलिंग द ब्लैंक्स, ये इंग्लिश का है। इंग्लिश का इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है, तो थोड़ा मैं मेंशन कर देता हूँ। ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है। फिल इन द ब्लैक्स हो गए, इडियम फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्जेक्ट, सिनोनियम, एंटोनियम हो गया, किस प्लेट वर्ड हो गए, ठीक है। कॉमन एरर है, ग्रामर है, टेंस है, पैसेज है, सेंटेंस। तो इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स, जो पीछे डी ग्रुप का पेपर हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स इडियम फ्रेज के ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए थे। एक बार पिछले क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, हो सकता है कि वहां से पैटर्न आपका उठा के अब की बार दे दे, ठीक है। चलिए आगे है हमारा हिंदी का सिलेबस। हिंदी में आपका वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, कारक, लिंग, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, हमारे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये आपका सिलेबस था भाई, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपका सेम है वही। कंप्यूटर का और बता देता हूँ, कंप्यूटर रह गया था आपका। कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर कब बना था, कितने जनरेशन आ चुके हैं अभी तक, ठीक है।
के बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एआई के आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ एक बार, क्योंकि एआई का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना? एमएस ऑफिस हर बार पूछता है भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इंटरनेट नेटवर्किंग सोर्स की बिल्कुल आसान-आसान टॉपिक इसने दिए हुए हैं। सिर्फ एक-एक बार अगर आपने कहीं से भी वीडियो कवर कर ली, तो ये टॉपिक आपके कवर हो जाएँगे। इनके शॉर्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, हिंदी, हरियाणा जीके, कंप्यूटर के भी लेके आएँगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे, कोई बकवासबाजी नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपसे कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका और हमारा तालमेल अच्छा रहे, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। संशोधन के बारे में भी हम आपके साथ हैं, जैसा कहोगे नोटिस भेज देंगे, ठीक है ना? तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दिसंबर तक हमारा टारगेट है 10,000 हमें सब्सक्राइबर करने हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, सिलेबस आपका यही था। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।